औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ साजिद खान और आप देख रहे हैं बाय पॉइंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी का कुछ डेफिनेशन पढ़ा और फिर इसके बाद जो है हमने इसके एम्स और एप्लीकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स को पढ़ेंगे, इसके मकासद को पढ़ेंगे और इसके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। ये जो है जानदारों की अरेंजमेंट को कहते हैं। इसको मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स और सब्स ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड करने को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़, कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो खसूसियात इस पर मुश्तरक होते हैं तो और इसके बीच जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने को, अरेंज करने को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, तो ये है टिक्सानोमी। अब हम कहते हैं कि टिक्सानोमी हम किसे कहते हैं, तो टिक्सानोमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड टिक्सानोमी। तो टिक्सानोमी बायोलॉजी को ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर इसका साइंटिफिक नेम इसका रख देते हैं, तो इसको हम टिक्सानोमी कहते हैं। अच्छा, अब हम एक टर्म यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अब हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक्स किसे कहते हैं। तो सिस्टमेटिक जो है द ब्रांच विद डील विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम टिक्सानोमी में भी स्टडी करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एक जो करेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, तो ये है कि इसमें ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री को भी हम पढ़ते हैं सिस्टमेटिक के अंदर। तो एक एडवांस ब्रांच है सिस्टमेटिक्स। अच्छा, अब हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो इसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं कि ऑर्गेनिज़म जो है हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं, इसके बीच बहुत से डिफरेंसेस होते हैं और तकरीबन आज तक साइंटिस्ट ने तकरीबन 1.5 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल डिस्कवर किए और 0.5 टाइप्स ऑफ प्लांट डिस्कवर किए गए। सो ये जो है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के हमने बताया था कि तकरीबन अर्थ पे 4 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इनमें से तकरीबन साइंटिस्ट ने 1/3 यानी 3 में से जो है 1 पार्ट को डिस्कवर किया और अभी तक जो है जो 2 पार्ट्स है उसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। तो ये इतना जो है ज़्यादा तादाद अर्थ के ऊपर पाई जाती है और ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म होते हैं। इसमें से ज़्यादा जो है वो कुछ जो है इसके अंदर सिंपल सिंपल ऑर्गेनिज़म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, और कुछ जो है लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे कि इंसान है, ह्यूमन बींग्स है। सो इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मुख्तलिफ़ हैबिटेट के ऊपर रहते हैं। कुछ जो है वो सीज़ में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं और कुछ जो है चलते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं और कुछ जो है स्टेशनरी होते हैं जो मूव नहीं करते। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हैबिटेट होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। तो हर एक जानदार की जो है एक अलग जो है ज़िंदगी गुजारने के तरीके होते हैं। कुछ जो है वो फूड खुराक को ले लेते हैं, कुछ अनप्योरेबल कंडीशन से आउट करते हैं और कुछ जो है अपने लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए जगह जो है ढूंढते हैं, कुछ जो है रिप्रोड्यूस करते हैं और अच्छा, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज़म है, बहुत सारे डिफरेंसेस है इसके अंदर। तो साइंटिस्ट को जो है इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो इसको ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ बेसिस की बुनियाद पर जो है हम ऑर्गेनिज़म को डिवाइड करें ताकि इसकी स्टडी करना जो है
वो इजी हो जाए। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि बायोलॉजिस्ट ने कुछ मेथड्स जो है वो उसने इस्तेमाल किया और इसकी बेस पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अच्छा, हम कहते हैं कि जो है ये क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, इसके क्या मकासद है। तो फर्स्ट नंबर जो है इसके जो एम है तो इसका टू डिटरमिन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इसका पहला नंबर पर जो मकसद होता है वो ये होता है कि ऑर्गेनिज्म के बीच जो है सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस जो है वो बयान किया जा सके। अच्छा, सेकंड वन इसका मकसद है टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, तो इसको हम जो है इसके लिए हम क्लासिफिकेशन का साथ लेते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है इसकी बेसिस क्या है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म। जो क्लासिफिकेशन होता है ये किस के बेस पे होता है कि ऑर्गेनिज्म के बीच जो रिलेशनशिप होता है इसके बेस पे होता है। सो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो करेक्टर्स होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है करेक्टर में सिमिलर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जो स्पैरोज़ होती है तो ये जो है जो पिगन से जो है वो बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड होते हैं। और इसी तरह जो है बायोलॉजिस्ट ने जो है ऑर्गेनिज्म को जो है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे जो है इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि टेक्सोनोमिक हायरार्की हम किसे कहते हैं। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की हम किसे कहते हैं, तो ये है टू वर्ड्स है यहाँ पे हम देखते हैं, एक है टेक्सोनोमिक और दूसरा है हायरार्की। तो टेक्सोनोमिक जो है ये लफ्ज़ टेक्सोनोमी से निकला है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी के अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं और फिर इसका साइंटिफिक तरीके से हम इसका नाम रखते थे। तो ये जो है कौन जो है इस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, तो ये साइंटिस्ट जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। तो इस ग्रुप को हम हर एक ग्रुप को हम टेक्सा कहते हैं, या इसका जो ये प्लूरल है मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स जो हैं, और एक ग्रुप को हम टेक्सॉन कहते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेक्सान होते हैं वो जो है आपस में मिल के एक लेदर सा एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बना लेती है। इसको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेक्सान है, यहाँ पे एक देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर एक टेक्सोनोमिक हायरार्की है। तो इसके अंदर ये जो किंगडम है एक अलग एक ग्रुप है, इसको हम टेक्सॉन कहते हैं, इसको अलग हम एक टेक्सॉन कहते हैं। और इसी तरह जो है एक एक और ग्रुप है जिस एक अलग टेक्सान है, इसी तरह जो है ये एक अलग टेक्सान है, ये अलग टेक्सान है। तो ये एक लेदर लाइक स्ट्रक्चर को बना लेती है, एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर को बना लेती है। तो ये जो है इसको हम सारे को हम स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। इस सारे स्ट्रक्चर को हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्रुप्स जो है आपस में एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की हम इसको कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कहते हैं कि जो किंगडम होती है ये सबसे लार्जेस्ट जो है टेक्सान होते हैं, ग्रुप होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है। और सबसे जो छोटा टेक्सान होते हैं, ग्रुप होती है, तो वो होती है स्पीशीज़, हम इसको कहते हैं। स्पीशीज़ सबसे जो है ये छोटा ग्रुप होता है। अच्छा, अब हम स्पीशीज़ जो है क्लासिफिकेशन के बेस को बना लेता है। अच्छा, हम कहते हैं कि किंगडम हम किसे कहते हैं, तो किंगडम हम कहते हैं कि जो क्लोजली रिलेटेड फाइलम इज़ ग्रुप टुगेदर इनटू किंगडम, कि जो एक दूसरे से जो क्लोजली रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के फाइलम होते हैं
तो एक किंगडम बना लेते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हम पाइलम किसे कहते हैं, तो क्लोजली रिलेटेड क्लासेस आर ग्रुप टुगेदर इनटू फाइलम, की जो एक दूसरे से जो क्लोजली रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासेस होते हैं तो इसको हम एक फाइलम के अंदर जो है वो रख देते हैं। तो इसके बाद हम कहते हैं कि हम क्लास किसे कहते हैं, तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू क्लास, के जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्लासेस होते हैं तो इसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्डर्स होते हैं तो इसको हम क्लास के अंदर डिवाइड। अच्छा, हम कहते हैं कि ऑर्डर हम किसे कहते हैं, तो एक दूसरे से जो क्लोजली रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैमिलीज़ होते हैं तो इसको हम एक ऑर्डर के अंदर जो है रख लेते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि अब फैमिली हम किसे कहते हैं, तो फैमिली का भी वही सेम डिफिनीशन है इसकी। तो फैमिली जो है क्लोजली रिलेटेड जेनरा और ग्रुप टुगेदर इन अ फैमिली इनटू फैमिली, तो मतलब किस्म के जो क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे से जो करीबी जो है जेनस होते हैं, जेनरा प्लूरल इसका है, तो ये क्लोजली रिलेटेड जो है इसको हम फैमिली के अंदर रखेंगे। अच्छा, हम कहते हैं कि जो जीनस हम किसे कहते हैं, तो डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आर ग्रुप टुगेदर इनटू जीनस, तो एक दूसरे से जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्पीशीज़ होते हैं तो इसको हम एक जीनस के अंदर रख लेते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो स्पीशीज़ हम किसे कहते हैं, सो it is similar group of similar organism that can interbreed with each other and produce an fertile offspring, कि जो मतलब किस्म के जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में ब्रीडिंग कर सके और एक फर्टाइल अपस्प्रिंग को जो है प्रोड्यूस कर सके, तो इसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। और ये जो है ये स्पीशीज़ जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यहाँ से हम क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं और ये एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन। अच्छा, आप यहाँ पे कहते हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सेल, तो एक स्पीशीज़ के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं तो इसके अंदर जो है एक किस्म के तादाद में जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की एक स्पीशीज़ है तो सारे के सारे जो इसके अंदर जो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो सारा का सारा जो इसका स्पीशीज़ है तो इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हो गए। इसी तरह नयुग के एक ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन के अंदर 46 है, दूसरे के अंदर 44 है और इसी तरह डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सारे मेंबर्स के जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स बिलोंग फ्रॉम सेम स्पीशीज़, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। अच्छा, हम ह्यूमन की जो है टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करते हैं कि ह्यूमन को कितने कितने ग्रुप्स के अंदर जो है वो तकसीम किया गया है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो है किंगडम, ह्यूमन का किंगडम क्या है, तो इसको किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया है। अच्छा, इसका फाइलम जो है इसको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखा गया है और इसका जो क्लास है तो इसको क्लास मेमेलिया के अंदर रखा गया है। इसका जो ऑर्डर है तो ये है ऑर्डर प्राइमेट्स, और इसका जो फैमिली है ये है होमिनिडिया, और इसका जीनस है होमो एंड इसका स्पीशीज़ है सेपियन। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है होमो सेपियंस, इसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, होमो सेपियन इसका साइंटिफिक नेम हो गया। आगे से जो हम नॉमेनक्लेचर वाले टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इसमें हम इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो नाम रखते हैं ऑर्गेनिज्म के तो इसको हम इसके टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है इसको पढ़ा गया है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले जो है अरिस्टो ने जो है ऑर्गेनिज्म को जो है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट जो है इसको डिवाइड कर दिया टू ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहले इसने ऑर्गेनिज्म को टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, एनिमेलिया और प्लांट्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ जो है एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इसने तकरीबन 700 के अंदर इसने क्या किया कि जो 350 मुख्तलिफ़ किस्म के जो एनिमल के स्पीशीज़ होती हैं, 150 मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्पीशीज़ होते हैं इसने अपने बुक के अंदर इसके करैक्टरिस्टिक बयान की। इसी तरह जो है इब्न रश्द जो है इसको एवरेज भी कहते हैं,
तो इसने 1172 के 1172 के अंदर जो है इसने जो अरस्तु का एक बुक था डी एनिमा, इसको जो है अरेबिक में अरबी ज़ुबान में इसको तर्जुमा किया इसने। और इसी तरह जो हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन किसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आता है टू किंगडम सिस्टम आता है। तो इसके अंदर जो है ये एक ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसकी टू टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है एक किंगडम प्लांटी का इसके अंदर आता है। तो किंगडम प्लांटी के अंदर ऑल द प्लांट विच कैन प्रिपेयर दियर फूड एंड हैव सेल वॉल आर प्लेस इन दिस ग्रुप। तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने लिए खुराक बना लेते हैं और उसके सिलवाल होती है, तो इसको प्लांट ग्रुप के अंदर रखा गया। और इस तरह एनिमल किंगडम के अंदर वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिसके अंदर सिलवाल नहीं है, तो उसके जो है एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया। इसी तरह जो है इसके कुछ ऑब्जेक्शन इसके ऊपर आए, कुछ एतराज़ात आए। वो ये थे कि दिस सिस्टम couldn't get much attention because some unicellular organism like Euglena have both plant-like and animal-like character। ये जो एक यूग्लिना है जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये इसके अंदर जो है प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इसको जो है वो क्या कहते हैं इसको, इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी गई इस यूग्लिना के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है एक और सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, इसको हम थ्री किंगडम सिस्टम कहते हैं। तो थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर क्या आता है, इसने जो है 1866 के अंदर जो है अर्न्स्ट हाकल एक साइंटिस्ट थे, इसने जो है जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन था टू सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर जो है इसने वो सॉल्व किया और एक थर्ड किंगडम को जो है इसने डेवलप किया। इसको उसने प्रोटेस्टा का नाम दिया गया और इसके अंदर जो है यूग्लिना वगैरह को जो है इसके अंदर डाल दिया गया। तो इसके अलावा इसने बैक्टीरिया को भी जो है प्रोटेस्ट के अंदर डाल दिया। अच्छा, इसके ऊपर भी जो है कुछ ऑब्जेक्शन आए कि जो इस सिस्टम के अंदर जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर जो डिफरेंसेस है इसको पूरी तौर से क्लियर नहीं किया गया। और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बायोलॉजिस्ट थे ये जो फंजाई जो है इसको किंगडम प्लांटी के अंदर डाला गया, तो इसकी पोजीशन के बारे में जो है ये एग्री नहीं थे। और इसी क्योंकि जो फंजाई का जो सिलवाल है ये सेलुलोज से नहीं बनी हुई होती है और ये जो है ये काइटन से बनी हुई होती है। तो ये था थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो है एक मोस्ट रिसेंटली और लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको हम पाइप किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसको रॉबर्ट विटेकर ने जो है वो सबसे पहले प्रपोज किया था और 1967 के अंदर रॉबर्ट विटेकर ने। और ये जो है किस बेसिस के ऊपर इसने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया, तो फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं कि जो द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसने जो है ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया कि ये प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है या मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, इसके ऊपर इसने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। अच्छा, सेकंड नंबर पर जो इसका ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने लिए खुराक तैयार कर लेता है या हेटरोट्रॉपिक है या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं या नहीं, तो इस बेसिस पे जो है इसने डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स को। तो अब हम कहते हैं कि कौन कौन से जो है ऐसे ग्रुप है जिसके अंदर उनने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। तो ये है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने फर्स्ट नंबर पे जो है किंगडम मोनरा। तो किंगडम मोनरा के अंदर इसने क्या कौन से ऑर्गेनिज्म को उसने रखा, तो इसके जो करेक्टरिस्टिक होते हैं किंगडम मोनरा के अंदर जो इतने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सबसे पहले इसने कहा कि ये जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे इसको जो करेक्टरिस्टिक था तो इसने कहा कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्लस्टर फॉर्म में रहते हैं और इसी तरह जो ये इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हेटरोट्रॉपिक होते हैं। अब हम हेटरोट्रॉपिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स।
वो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, तो इसको हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जो है सब के सब ये हेटेरोट्रॉपिक होता है। इसका जो है सिलवाल होती है और ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थ के ऊपर। इसकी मिसाल अगर हम लेते हैं तो ये इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी आता है और बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो है ये है किंगडम प्रोटेस्टा। तो किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर क्या ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये यूकैरियोट होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होती हैं। मोस्टली जो है ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। समा फोटोसिंथेटिक कुछ जो है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है मोटेलिटी होती है, ये मोमेंट भी करते हैं। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये अमीबा होती है, पैरामीशियम वगैरह, यूग्लिना वगैरह इसके अंदर आते हैं। थर्ड वन जो है ये है किंगडम फंजाई। तो फंजाई के अंदर क्या आता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। और इसी तरह जो है ये बहुत यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फॉर्म में रहते हैं और ये भी हेटेरोट्रॉपिक होती है। और इसके जो सिलवाल होती है वो काइटन से बनी हुई होती हैं। तो इसके अंदर जो है म्यूकर आते हैं, मशरूम्स वगैरह, ये सब के सब जो है ये किंगडम पंजाई के अंदर आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये किंगडम प्लांटी। तो प्लांटी के अंदर क्या आते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इस तरह जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुराक बनाते हैं तो इसको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अच्छा, इसकी सिलवाल भी होती है और ये सिलवाल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, एक पॉलीसेकेराइड है। और ये इमोटाइल होते हैं। इमोटाइल हम किसे कहते हैं कि जो हरकत नहीं कर सकते, जो प्लांट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर क्या करेक्टर्स होते हैं, तो ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस प्लांट और एनिमल के बीच ये डिफरेंस है कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। और इसी तरह जिसको अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, इसके अंदर जो सेलवाल होती है तो ये एब्सेंट होती है, इसके अंदर सेलवाल नहीं होती। और एनिमल प्लांट के अंदर सेलवाल होती है। अच्छा, ये प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अच्छा, इसके अंदर मोटिलिटी नहीं होती प्लांट के अंदर, और इसके अंदर मोटिलिटी होती है। मोटिलिटी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। लेकिन स्पंजिला एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये स्पंजिला, ये किंगडम पोरेफ्रा के अंदर आते हैं और ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हुए होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है ये मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा जो जितने भी एनिमेलिक ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं तो ये मूव करते हैं। अच्छा, ये मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आता है, सबसे पेचीदा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो तकरीबन 54.4% जो है इंसेक्ट्स अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं और 4.2% प्रोटिस्ट पाए जाते हैं और प्लांट्स 18% है और फंजाई जो होते हैं 3.4% फंजाई होते हैं और बैक्टीरिया 0.3% और जो किंगडम अदर एनिमल्स होते हैं ये 19.7% जो है ये अर्थ पे पाए जाते हैं। तो ये कुछ अच्छा एक बेसिक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन। सो वो कौन सा जानदार है जिसको क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं डाला गया, तो ये है वायरस। वायरस जो है ये बहुत लिविंग और नॉन लिविंग करेक्टर इसके अंदर जो है होते हैं। ये जो होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो ये डेड होता है। इसी तरह इसको जो है जब होस्ट मिल जाता है तो इससे न्यूट्रिएंट लेते हैं। अच्छा, अगर आपको जो है एक और ट्रिक भी यहाँ पे बताया गया है, अगर आपको जो है वो ये टेक्सानोमी हायरार्की याद नहीं होता है तो इसके लिए फार्मूला मैं आपको बताता चलूँ कि ये है किंग फिलिप
of Denmark classed ordinary families is a generous special. तो अगर आपको ये किंगडम फाइलम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जनरल स्पीशीज़ याद नहीं होता तो आप ये वाला फार्मूला जो है यूज़ कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो वायरसेस है इसको वह क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्यों नहीं डाला गया और कौन से लिविंग और नॉन लिविंग करेक्टर है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक आवर वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड बाय।